अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर सिद्दीक और आप देख रहे हैं ओके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने गार्डन में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। इनके ऊपर आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरियाँ लगी हुई हैं। ये माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरियाँ लगी हुई हैं। ये मेरे पौधे जो हैं, ये पौधों की जो रूट्स होती हैं या जो रनर्स होते हैं उनसे ये पौधे जो हैं मेरे लगाए हुए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप स्ट्रॉबेरी को जो है वो बीज से भी उगा सकते हैं और इस तरह आप पनीरी लेके जो आपको सीज़न में जब सीज़न होता है इसको लगाने का, तो उस वक्त आपको इसकी पनीरी जो है वो मिल जाती है। आपको सीड शॉप से मिल जाएगी या आपके करीब अगर सब्ज़ी मंडी है तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, या किसी करीबी नर्सरी से आपको इसकी जो पनीरी है वो मिल जाती है, तो आप वो लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसे बीज से भी उगा सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि बीज से उगाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, और बीज से उगा हुआ पौधा जो है वो जब फ्रूटिंग का सीज़न होता है वो उस वक्त तक वो मैच्योर नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में ये इसका बीज उग नहीं सकता। बीज को उगने के लिए मौसम कुछ नॉर्मल मौसम चाहिए, जैसे आप बाकी बीजों को लगाने के लिए जो मौसम होता है, जैसे आप कोई भी बीज लगाएं तो आपको टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री तक हो तो आपका बीज उगता है। इसी तरह इसके बीज को उगाने के लिए भी यही टेम्परेचर चाहिए, 25 से 30 डिग्री हो तो स्ट्रॉबेरी का बीज जो है वो ग्रो होता है। लेकिन इसका जो सीज़न होता है फ्रूटिंग का वो है जनवरी से शुरू हो जाता है इसका फ्रूटिंग का सीज़न। तो अगर हम इसके बीज अक्टूबर में लगाएंगे या नवंबर में लगाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नवंबर में जाके इसके बीज लगा सकते हैं। जब हम नवंबर में इसके बीज लगाएंगे तो उसके बाद जो पौधा उगेगा उसको मैच्योर होने में 4-5 महीने लगते हैं। तो 4-5 महीने में मैच्योर होता है और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो फ्रूटिंग होती है। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने बीज से भी पौधा उगाया, तो मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जो बीज से पौधा उगता है वो कितने अरसे बाद जो है वो फ्रूटिंग पे आता है। ये मेरे जो पौधे लगे हुए हैं ये सारे मैंने पनीरी इसकी जो रनर्स होते हैं मिलते हैं सीज़न के टाइम पे, सीज़न में जब इसको लगाने का मौसम होता है अक्टूबर नवंबर में, तो उस वक्त मैं इसकी जो रनर्स थे वो मैं लेके आया था, तो वो मैंने लगाए थे। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बीज से भी पौधे उगाए थे, तो उसमें से मैंने जो है वो एक पौधा रख लिया था, बाकी मैंने जो है वो ख़त्म कर दिए थे। लेकिन एक पौधा जो है वो मैंने रख लिया था कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कितने अरसे में जो है इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है। तो मेरा जो पौधा था जो मैंने बीज से लगाया था वो आपको मैं दिखाऊं, तो ये मेरा पौधा जो है ये मेरा बीज से उगा हुआ पौधा है। ये आप बाकी पौधे देख रहे हैं ये सारे रनर से उगे हुए हैं। अब इनका सीज़न जो है वो ऑफ हो रहा है क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मी शुरू होते ही इनका सीज़न जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हैं बहुत सारे मेरे पौधे जो हैं वो अब पीले पड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब धूप जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। दिन का टेम्परेचर अब 35 डिग्री से ऊपर जाने लग गया है। तो अब ये पौधे जो हैं वो अब अपना लाइफ साइकिल पूरा कर रहे हैं। अब ये ऐसा ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी में स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो मैंने बीज से लगाया था उसकी आप कंडीशन देखें, वो अभी हरा भरा है और उसके ऊपर फ्रूटिंग देर से शुरू हुई, मतलब उनकी निस्बत बाकी पौधों की निस्बत जो है वो इसके ऊपर फ्रूटिंग काफ़ी देर से शुरू हुई। तो इसके ऊपर जो फ्रूटिंग हुई थी वो मैं आपको दिखाने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ कि ये आप देखें, ये मेरी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। जो मैंने बीज से पौधा उगाया उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। तो ये स्ट्रॉबेरी अब आज हार्वेस्टिंग के काबिल हो गई है, बिल्कुल पकी हुई स्ट्रॉबेरी आप देख रहे हैं, बिल्कुल लाल स्ट्रॉबेरी है। ये पौधा जो है वो मेरा बीज से उगा हुआ पौधा है। तो ये बीज मैंने जो है वो नवंबर में लगाया था। नवंबर में इसका पौधा जो हो बीज से है वो ग्रो हुआ था, और तब से लेकर ये नवंबर के बाद जो है वो 2 महीने नवंबर और दिसंबर, नवंबर में मैंने बीज लगाया, नवंबर के मिड तक बीज जो है वो जर्मिनेट हुआ था। फिर दिसंबर और जनवरी में जाके ये पौधा जो है आगे ट्रांसप्लांट के काबिल हुआ था। जनवरी में मैंने इसको पौधे को आगे ट्रांसप्लांट किया था। तो आज है अप्रैल की 4 तारीख, तो अप्रैल की 4 को मैं इसकी जो है पहली हार्वेस्टिंग ले रहा हूँ। ये मेरा स्ट्रॉबेरी जो है वो अप्रैल की 4 तारीख को मैं इसकी ये पहली हार्वेस्ट ले रहा हूँ।
जनवरी में मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था। इतना छोटा सा पौधा था, 2 पत्ते सिर्फ इसके आए थे, ये छोटे छोटे 2 पत्ते थे इसके ऊपर। तो तब मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था। जनवरी के बाद से, जनवरी के मिड में मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया। तो उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, 2.5 महीने बाद ये इसके ऊपर पहली जो है फ्रूट वो मैं हार्वेस्ट करने लगा हूँ। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी मेरा स्ट्रॉबेरी का बीज से उगाया हुआ पौधा, उसके ऊपर से ये पहली हार्वेस्टिंग। ये आप स्ट्रॉबेरी की साइज़ देख रहे हैं, माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी का साइज़ भी ठीक है और पकी हुई भी ठीक है। तो इसी तरह इसके ऊपर एक और भी लगी हुई है, वो भी मैं तोड़ लूँ। ये थोड़ा छोटा साइज़ है क्योंकि मौसम अब जो है वो काफ़ी गर्म हो गया, तो अब जो फल लगता है वो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता। तो मौसम के हिसाब से ही इसकी जो फ्रूटिंग होती है। तो यही मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पौधा जो है मैंने बीज से जो बीज लगाया था, उससे मैंने एक पौधे को जो है वो सेव किया था। एक पौधे को एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा था कि मैं देखूं कि इसके ऊपर कब फ्रूटिंग होती है और क्या बीज से लगाया हुआ पौधा भी अच्छी फ्रूटिंग देता है। तो बीज से लगाया हुआ पौधा अच्छी फ्रूटिंग देता है, लेकिन मसला ये है कि बीज जो है वो उगने का टाइम जो होता है, तो बीज लगा के तो पौधे से हार्वेस्टिंग लेने तक दोबारा गर्मी आ जाती है। मतलब हम नवंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में इसके बीज लगा सकते हैं। उसके बाद जब इसके ऊपर फ्रूटिंग आनी है तो तब दोबारा से गर्मी शुरू हो जाती है। मार्च या अप्रैल में इसके ऊपर फूल और फ्रूट, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होना शुरू होनी है और मार्च में सीज़न एंड हो जाता है। या मेरे बाकी पौधे देख रहे हैं, ये अब ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि मौसम आउट हो गया है। तो अगर हम बीज से लगाएंगे तो बीज से लगाने के बाद जब तक इसने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे आना है, टाइम ख़त्म हो जाना और इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो सकनी। तो ये 2 जो स्ट्रॉबेरियाँ थी वो मैंने तोड़ ली हैं। उसके अलावा इसके ऊपर ये देखें, एक ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है और एक ये लगी हुई है, एक ये छोटी सी है। मज़ीद इसके ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अब मैं दिखाऊँ तो इसके ऊपर अब कोई भी फ्लावर जो है वो नहीं निकल रहा। पौधा जो है अब बस अपनी फ्लावरिंग, जो फ्रूटिंग इसने करनी थी वो कर ली है, क्योंकि अब मौसम गर्म हो रहा है। जब मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है तो स्ट्रॉबेरी के पौधे के ऊपर फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है। तो गर्मियों में इसको सेव करना, किस तरह हम इसको सेव कर सकते हैं कि अगले सीज़न के लिए हम इसको बचाएं, तो उसके लिए भी इसको जो है वो ठंडा माहौल देना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा इनमें से पौधों को बचाने की, और आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करूँगा कि आप गर्मी के सीज़न में आप किस तरह अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे को सेव कर सकते हैं अगले सीज़न के लिए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।